हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो अक्षरा और नैतिक होते हैं वो पहुंच जाते हैं वहाँ पर। अक्षरा को कहने लगता है पापा को क्यों लेकर आए, क्योंकि ये यहाँ पर भी मेरी ही मिस्टेक काटेंगे। जो नैतिक होता है वो कहने लगता है ठीक दो ना नायरा तुम, और नायरा की काफ़ी फिक्र करने लगता है। नक्श को कोई चोट आई कि ये बारे में पूछता नहीं है। दूसरी तरफ भाभी माँ जो है काफ़ी परेशान हो जाती है और कुछ ढूंढने लगती है। राजपन्ना कहता है कि क्या हुआ भाभी माँ, वो दोनों बच्चे हैं, उनके बारे में छोड़ दो सोचना। तभी वो कहती है बच्चे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सब जो मनमानी करे वो करे। फिर बाद में राजपन्ना कहता है भाभी माँ वैसे आप ढूंढ क्या रही हो। तभी वो कहती है मेरी माला। तभी राजपन्ना कहता है कि भाभी माँ वो तो आपके हाथ में है। तभी वहाँ पर वो भाभी माँ को बिठा देता है और कहने लगता है कि आप टेंशन लेना छोड़ दो, आप क्यों सोचते हो कोई किसी के बारे में कुछ भी सोचे, पर मेरी भाभी माँ जो है मेरे लिए सबसे पहले है। ऐसा जो है राजपन्ना कहता है और कहता है कि फ़िक्र करना छोड़ दो, बच्चे उन्हें माफ़ कर दो भाभी माँ, ऐसा वो कहने लगता है। देवयानी वहाँ से देखने लगती है। भाभी माँ को कंफर्टेबल फील कराने के लिए राजपन्ना जो है भाभी माँ की गोदी में लेट जाता है और कहता है मैं तो हमेशा तुम्हारा बच्चा रहूँगा। दूसरी तरफ नायरा कहती है बहुत दुख रहा है पापा। तभी वहाँ पर अक्षरा खड़े होकर कहती बस नायरा बस, अब इतना भी एक्टिंग मत करो। तभी वो कहता है कि अक्षरा कुछ करो ना। तभी अक्षरा जो है वो हल्दी वाला दूध लाकर उसे दे देती है। दूसरी तरफ संजू होती है वो नक्श को फ़ोन लगाती है और उसे कहने लगती है वीडियो कॉल पर कि तुम्हें ज़्यादा लगी तो नहीं ना, उसने तुम्हें इतना पीटा, मैंने तो सिर्फ ब्रेकअप कर लिया फाइनली। तभी वो कहती है आओ तुम्हारे घर पर देखने के लिए। तभी नक्श कहता है कि नहीं। बाद में वहाँ पर अक्षरा आ जाती है। तभी नक्श जो है डायरेक्टली फ़ोन कट कर देता है। अक्षरा कहती है कि डुगू ठीक तो हो ना बेटा तुम। तभी वो कहती है कि क्या लगी तुम्हें बताओ। तभी वो कहता है कि कुछ नहीं, थोड़ी लड़ाई हो गई थी दोस्तों में। तभी वो कहती है हे भगवान ये ऐसा क्या करते रहते हो तुम डुगू। फिर बाद में वहाँ पर जो है वो कहती है मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लाती हूँ। दूसरी तरफ जो नक्श है उसे वापस से संजू कॉल करती है और कहती है कि कौन थी वो, तुम्हारी मॉम थी ना, तुम्हारी मॉम से तो मिलाते मुझे। तभी नक्श कहता है कि फिर कभी मिला दूंगा, कॉल जो है डिस्कनेक्ट हो गया था। अक्षरा जो है काफ़ी परेशान होती है और हल्दी वाला दूध जो है नक्श के लिए लेकर जाने लगती है। तभी वहाँ पर नैतिक आता है, उसे पूछने लगता है कि अक्षरा क्या हुआ। तभी जो अक्षरा होती है वो कहने लगती है कि नक्श के लिए जो है हल्दी वाला दूध लेकर जा रही हूँ। तभी नैतिक पूछने लगता है कि अक्षरा अभी भी झूठ बोल रही हो तुम, मुझे पता है। तभी अक्षरा कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर जो नैतिक है वो कहने लगता है कि जो नक्श है डुगू है वो काफ़ी बदतमीज़ हो गया है, इंडिया में भी ऐसे ही शरारत करता था बचपन में, उससे ज़्यादा समझदार तो नायरा है, कब समझ आएंगी उसे, मुझे समझ में नहीं आता, हर टाइम जो है मस्ती करते रहता है, इंडिया में भी ऐसे ही करता था वो। और वहाँ पर जो है भाभी माँ ने सबने सड़ाया था लाड़ में और यहाँ पर तुम सड़ा रही हो लाड़ में उसे। तभी ऊपर से नक्श कहने लगता है कि फिर मुझे यहाँ पर लाए ही क्यों, मैं तो आना भी नहीं चाहता था तुम्हारे साथ में। ऐसा कहकर नक्श जो है वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ जो नैतिक होता है वो भी चले जाता है और नक्श को जो है काफ़ी गुस्सा आने लगता है और वो सोचने लगता है कि हमेशा उसके पापा उसके साथ में गलत करते रहते हैं। दूसरी तरफ जसमीत की मदद करता है अंशुमन। तभी वर्षा भी सोचती है कि उसकी भी मदद शौर्य करे। तभी वहाँ पर वो जाकर बैठती है और शौर्य को कहने लगती कि मेरी मदद करो। तभी शौर्य कहता है कि मुझे बहुत काम है। तभी वर्षा कहती है कि जब आपको काम होता है मैं आपकी मदद करती हूँ ना, आप मेरी मदद क्यों नहीं करते। फिर बाद में जो शौर्य होता है वो कहता है कि जसमीत की मदद कर रहा है अंशु, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो ना, उससे ज़्यादा काम नहीं होता। रात हो जाती है, जो नक्श सोने लगता है उसे नींद नहीं आती, वो काफ़ी बेचैन होता है, बस करवट बदलने लगता है और अक्षरा को भी नींद नहीं आती है। तभी वहाँ पर नैतिक उसे कहता है कि सो जाइए अक्षरा। तभी अक्षरा जो है सोने लगती है। थोड़ी देर बाद संजू का कॉल आ जाता है नक्श को। तभी नक्श उससे बात करता है। फिर बाद में वो उससे कहने लगती है कि इंडिया के टिकट जो है हमारे फाइनल हो गए हैं और एक्सचेंज ऑफर पर हमें इंडिया मिला है, अब तुम बताओ तुम आ रहे हो गए इंडिया। तभी वो कहता है कि मैं आ रहा हूँ इंडिया, ऐसा वो कह देता है। दूसरे तरफ जो दादाजी उनकी बरसी होती है और वहाँ पर जो है यश आ जाता है। यश जो है वो भाभी माँ को एकदम अच्छे से बात करता है और कहता है कि क्या कंप्लेंट कर रही थी मेरी, चलिए अभी आज आपकी कंप्लेंट करता हूँ दादाजी से। वो कहने लगता है कि नानी जो है टाइम पर खाना नहीं खाती, बस बात बात पर गुस्सा होती रहती है और कुछ कहने लगता है। फिर भाभी माँ कहती कि बस कर, झूठ बोल रहा है तो और कुछ भी शिकायत कर रहा है मेरी। फिर बाद में वहाँ पर नंदिनी खड़ी होती है और सब परिवार वाले जो कहने लगते हैं कि यश जो है इतने अच्छे से संभाल रहा है भाभी माँ को और ख्याल रख रहा है। तभी वो कहती है कि ये सब कुछ जो है नंदिनी के संस्कार ऐसा, और अक्षरा के बारे में कुछ बात निकलती, नंदिनी वापस से नाराज़ हो जाती है। फिर यश जो है वो कहता है कि चलिए छोड़िए, अब खाना खा लीजिए वरना वापस से आपकी शिकायत लगाऊंगा। यश जो है सबका अच्छे से ख्याल रख रहा होता है, सबको जो है जो चीज़ चाहिए होती है डिज़ाइंस वगैरह सब जो है यश लाकर दे देता है। दूसरी तरफ
फिर वहाँ पर अक्षरा जो है वो दादाजी के फ़ोटो के आगे आकर खड़ी हो जाती है। अक्षरा को बस एक ही बात याद आती है कि दादाजी ने उससे जो प्रॉमिस लिया था वो उसे याद आता है। बार बार रिमाइंड हो जाता है और वापस से टूट जाती है। हाथ उसके थरथराने लगते हैं। तभी नैतिक वहाँ पर आता है और अक्षरा को संभाल लेता है। वो कहता है कि शांत हो जाइए अक्षरा। तभी अक्षरा कहती है कि नैतिक, इतने अच्छे लम्हे मैंने दादाजी के साथ में बिताए हैं, पूरे फैमिली वाले के साथ में बिताए हैं, पर हर बार जो है वही बात मुझे याद आती है और इतना बुरा लगता है मुझे नैतिक। तभी नैतिक कहता है कि शांत हो जाइए अक्षरा जी, चलिए हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। बाद में नैतिक भी जो है वो खड़े हो जाता है। वहाँ पर नैतिक को भी कुछ लम्हे याद आते हैं। अक्षरा वापस रोने लगती है और सब बिताए हुए लम्हे जो है अक्षरा के सामने घूमने लगते हैं। वहाँ पर जो है नक्श आकर खड़े हो जाता है। नक्श को भी दादाजी की बहुत याद आती है। वो सोचने लगता है कि दादाजी ने उससे प्रॉमिस लिया था कि मैं जाने के बाद तू जो है अपने भाभी माँ का ख्याल रखेगा। ये सोच कर जो है उसे काफ़ी बुरा लगता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उतने में नैतिक उसके पास जाता है और नक्श को संभाल लेता है। वो कहता है कि चुप करो बेटा, बस हो गया, और अक्षरा जो है नायरा को गले लगा लेती है। दूसरी तरफ घर में भी बड़ी सी पूजा होती है। दादाजी के लिए वहाँ पर बड़ा हवन किया जाता है। तभी वहाँ पर जो है थोड़ा थोड़ा कर घी डालने लगते हैं उसमें। वहाँ पर मिष्टी जो है वो कहती है कि मैं हेल्प कर रही थी और पूरा घी जो है वो हवन में डाल देती है। तभी करिश्मा कहती कि मिष्टी, तुम्हें कितने बार कहा है कि तुम किसी की हेल्प मत करो। रुक्मिणी जो है उसके छोटे पोटे अमल को लेकर आती है और वो बात कर रही होती है क्रिकेट मैच के बारे में, बस बैटिंग नहीं दी। वहाँ पर सब पूजा में होते पर रुक्मिणी उसके अलग ही इसमें होती है। वो कहती कि आज मैं जो है उसे डांट लगाऊंगी और कहूँगी कि मेरे पोते को बैटिंग क्यों नहीं दी। सब उसके पास देखते हैं। तभी वो टॉपिक चेंज करती है और पूजा में लग जाती है। दूसरी तरफ नैतिक जो है नक्श के पास जाता है, उसे ऑरेंज जूस दे देता है। वहाँ पर वो बैठता है। तभी नक्श जो है रो रहा होता है। फिर नैतिक कहता है कि चुप हो जाओ बेटा। बाद में वो ऑरेंज जूस पीने लगता है। दूसरी तरफ जो यश होता है वो भाभी माँ को खाना खिलाने लगता है। तभी वहाँ पर रुक्मिणी बैठकर बातें सुनाती है और कहने लगती है, कभी अपने दादी को इतने प्यार से नहीं खिलाया। मोहित कहता है कि खिलाया था पर तुमने उसे नज़रअंदाज कर दिया, हमेशा तुम ऐसे ही बोलती हो। तभी वो कहती है कि बड़ी गर्मी हो रही है यहाँ पर, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, ऐसा रुक्मिणी कहती है। तभी वहाँ पर मिष्टी जो है उसके सर पर ठंडा पानी डाल देती है। वो कहती है कि आपने ही कहा ना ठंडा पानी डाल दो, इसलिए मैं आपकी हेल्प कर रही थी। तभी उसे कहते सब तुम्हें हेल्प करने से मना किया है ना, ऐसा वो उसे कहते हैं। बाद में वहाँ पर जो है नक्श बैठा होता है। नक्श कहने लगता है कि पापा आप मुझे जो है सब तरफ जाने देते हो तो प्लीज़। वो बात करता है, पहले अच्छे से पुराने टॉपिक निकालता है और दादाजी के गेम के बारे में बात होती है कि दादाजी हमेशा गेम खेलते थे, उसे गेम नहीं मतलब उसके पास गेम खेलने के लिए आता ही नहीं था। फिर वहाँ पर जो है वो कहने लगता है कि इंडिया में मैं सबको मिस कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरी ट्रिप भी वहाँ पर जा रही है तो मुझे जाने दीजिए ना पापा, ऐसा जो है नैतिक से वो कहने लगता है। तभी नैतिक जो है थोड़ी देर के लिए साइलेंट होता है और सोचने लगता है। फिर नक्श कहता है कि तो फिर जाऊँ मैं इंडिया, प्लीज़ बोलो ना। तभी वो कहता है कि नहीं, नो मीन्स नो, एक बार कह दिया नहीं तो नहीं। तभी नक्श कहता है कि कोई वैलिड रीज़न तो बताओ मुझे नहीं जाने का। तभी नैतिक कहता है कि मैं इसका जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। ऐसा कहकर खड़े होकर उधर से चले जाता है। अक्षरा देखने लगती है और यहाँ पर एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है।